हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हम लोग कैश बुक कर रहे थे। 1 2 3 4 हमने कर लिए थे। 5 से हमारा डबल कॉलम कैश बुक स्टार्ट हो रहा है ना। तो 5 डबल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन ऑलरेडी प्लेलिस्ट पर है। देखो 5 भी मैंने कर रखा है, 6 मैंने कर रखा है, 7 कर रखा है, 8 कर रखा है। 5 6 7 8 चारों क्वेश्चंस आप प्लेलिस्ट पर देखो, एंड स्क्रीन पर देख लेना। इसके बाद आपको चारों क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चारों क्वेश्चंस मैंने आपको समझा रखे हैं विद बेसिक, ठीक है। तो क्वेश्चन 9 हम लोग अभी करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डबल कॉलम कैश बुक का। और यहाँ पर भी मैं वापस से डबल कॉलम कैश बुक में बेसिक कंसेप्ट कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ पर भी सिखाने वाली हूँ, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट पहले 5 6 7 8 करना, फिर 9 करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि 4 के बाद डायरेक्ट आप 9 पर पहुंच जाओ। पहले 5 करना बेसिक कंसेप्ट, फिर 6 7 8 और फिर 9। तो आज का क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 9th। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन 2 कॉलम कैश बुक ऑफ रीमा एंड फाइंड कैश एंड बैंक बैलेंसेस। डबल कॉलम कैश बुक किसकी, इन द बुक्स ऑफ रीमा। आप ये ऊपर लिखिएगा। कैश बैलेंस 2000, बैंक बैलेंस 24,500, cash sales deposited in bank, issued check to Sohan, received check from National Insurance Company Limited against claim, sold goods to Neeraj of 25,000, received cash 10,000 and balance by check, allowed him discount 500 rupees, purchased furniture by check, sold old furniture for cash, paid into bank check of Neeraj along with cash 2,500, paid to Suman by check, Suman check returned on technical ground and paid cash for equal amount, bank charges, bouncing charges, bank paid insurance premium and Nigam paid into bank directly, intimation received on the same day। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो बैलेंस दिया है ना। 2 कॉलम है, एक कैश और एक बैंक, ठीक है। तो जैसे हम कैश में एक ट्रांजैक्शन करते थे, वैसे यहाँ पे जो चीजें चेक से पेमेंट होगी या जिनमें हम चेक से रिसीव कर रहे हैं, उसका पैसा हम कहाँ लिख देते हैं, बैंक में। तो हमारे पास कितने बैलेंस दिए हैं बेटा, 2। तो सबसे पहले हम 2 बैलेंस लिखेंगे। 2024 अप्रैल 1, ये ओपनिंग बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है बेटा, ओपनिंग, है ना। तो इसे हम बैलेंस बीडी करके लिखेंगे। कैश में लिखेंगे 2000, मतलब हमारे पास कैश में 2000 है और बैंक में 24,500 है। फिर उसके बाद कैश सेल्स, नगद माल बेचा, तो पैसे हमारे पास आए। टू सेल्स अकाउंट, पैसे किस में आएंगे, कैश में। कितने रुपए, 60,000। अब ध्यान से सुनना, डिपॉजिट इन बैंक, मैं आपको रफ में समझाती हूँ वर्किंग नोट में। बैंक में पैसे जमा किए तो जर्नल एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। अब देखो इसमें बैंक भी आ रहा है और कैश भी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, टू कैश ऐसे लिखकर और पैसे कहां लिख देंगे, बैंक में। और बाय बैंक और पैसे लिख देंगे कैश में। ऐसे क्यों, क्योंकि देखो बैंक डेबिट हो रहा है तो मुझे बैंक को डेबिट ही करना है। कितने रुपए से, 50,000 से। लेकिन जब मैं बैंक को डेबिट करूंगी तो लेजर में क्या सिखाया था, अमाउंट उसका, लेकिन नाम बैंक का नहीं लिख सकती, तो नाम किसका लिखूंगी, टू कैश अकाउंट। सी लिखना, यानी कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है ना। कितने रुपए तारीख को है ये, 5 अप्रैल 5। अब इधर तो बैंक में डेबिट हो गया, इस तरफ किसमें क्रेडिट होना चाहिए, कैश में। तो कैश में क्रेडिट करूंगी, कितने रुपए, 50,000 कैश में लिखूंगी। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, तो कैश में क्रेडिट करूंगी तो नाम किसका लिखूंगी, कैश का नहीं, बैंक का लिखूंगी, बाय बैंक अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री है अप्रैल 5।
कॉन्ट्रा एंट्री कब बनती है? दो कंडीशन में, या तो पैसे बैंक में जमा करते हैं या पैसे बैंक में से निकालते हैं, है ना। नेक्स्ट, इशूड चेक टू सोहन, सोहन को चेक दिया तो सोहन को पेमेंट किया, चेक देने का मतलब पेमेंट किया, तो हमारे पास से पैसे गए बाय सोहन्स अकाउंट। पैसे कहां से जाएंगे? चेक से, यानी कि बैंक में। फिर हमने एक क्लेम किया था लास्ट ईयर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को, उन्होंने हमें अब जाकर चेक दिया है, तो हमारे पास पैसे आए। कहां से आए? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से। पैसे कहां से आए हैं? चेक से, तो चेक में लिख दीजिए, यानी कि बैंक में 19,800, है ना। नेक्स्ट, ये ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नीरज को माल बेचा 25,000 का, हमने सेल्स की है 25,000 की, जिसमें से 10,000 तो हमें कैश में मिल गए, है ना। तो पहले तो मैं 2 सेल्स करके 10,000 रुपीज लिख देती हूं, क्योंकि ये तो मुझे कैश में मिल गए। अप्रैल 14, इतना क्लियर है। बाकी बचे 15,000 रुपए, वो मुझे चेक से मिल रहे हैं, साथ में 500 रुपए का डिस्काउंट है। तो भाई ये 500 रुपए का डिस्काउंट है, तो ये अमाउंट तो उन्होंने कैश में मुझे डायरेक्टली दे दिया, तो मैं डिस्काउंट इसमें से कट नहीं करूंगी। जो मेरे बचे हुए 15,000 की सेल्स थी, उसमें से 500 रुपए वो डिस्काउंट के काट कर मुझे 14,500 रुपए देगा। मेरे पास चेक आया, चेक इन हैंड 14,500, साथ में मैंने डिस्काउंट दिया, कितने का? 500 का। 2 सेल्स कितने? 15,000, ठीक है। और यदि 25 लिखना हो तो फिर यहाँ पे कैश करके भी लिख सकती हूँ, लेकिन कैश तो मैंने यहाँ डाल दिया, तो मैंने यहाँ पे किसकी एंट्री बनाई? चेक इन हैंड की। क्यों? क्योंकि मेरा जो चेक नीरज ने मुझे दिया था, वो मैंने अप्रैल 20 को वो चेक बैंक में जमा किया है। मुझे चेक मिला 14 तारीख को, 14 तारीख को मैंने ट्रांजैक्शन किया था। 14 तारीख को उसने मुझे 10,000 रुपए तो कैश दे दिए थे, तो 2 सेल्स करके 10,000। बाकी का पैसा अभी नहीं लिखूंगी, चेक नहीं लिखूंगी, क्योंकि ये जो चेक है वो अप्रैल 20 को जमा होगा, तो अप्रैल 14 को मुझे इसकी जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी। चेक इन हैंड 15,000 नहीं लिखूंगी, क्योंकि 500 का डिस्काउंट कटेगा। इसमें से क्यों कटेगा? क्योंकि कैश का अमाउंट उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है, तो सेल्स 15 की मानकर उसमें से 500 का डिस्काउंट माइनस होगा। तो 14,500 रुपए आगे जब 20 तारीख को होंगे तब जमा होंगे। अगर 2 डेट अलग अलग हो तो हम जिस डेट को पैसे जमा करते हैं, चेक जमा करते हैं, वो एंट्री करते हैं, ठीक है। तो हम इसको अब यहीं रख देंगे। 16, फर्नीचर खरीदा, पेमेंट कैसे किया है? चेक से, बाय फर्नीचर अकाउंट। पेमेंट कैसे किया है बेटा? चेक से, ये आ गया चेक। फिर सोल्ड ओल्ड फर्नीचर, पुराना फर्नीचर बेचा तो पैसे आएंगे टू फर्नीचर। कैश में पैसे आएंगे तो कैश में लिखो 10,000। ये तो सिंपल है, जो पैसा कैश में आया वो कैश में, जो चेक में वो बैंक में। फिर अब आया मेन, अप्रैल 20, टू चेक इन हैंड। जो नीरज का चेक था, किसका चेक? नीरज का। कितने रुपए का? 14,500 का। ये चेक मैंने बैंक में जमा कर दिया, ये। और साथ में along with
मैंने 2500 रुपए भी बैंक में जमा किए। तो चेक जमा कर दिया और पैसे भी जमा किए, तो कैश जमा किया कहाँ पे? बैंक में। चेक के साथ 2500 रुपए कैश भी लेकर गई हूं बैंक में, तो 2500 के लिए फिर क्या बनेगी? कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। चेक के लिए नहीं बनेगी, सिर्फ किसके लिए बनेगी? कैश के लिए। तो यहां फिर से लिखूंगी अप्रैल 20 टू कैश अकाउंट, और बैंक में लिखूंगी 2500, और इधर अप्रैल 20 बाय बैंक अकाउंट, और कैश में लिखूंगी 2500। अभी सिखाया था मैंने आपको। नेक्स्ट, पेड टू सुमन बाय चेक। आपने सुमन को पैसे दिए, तो बाय सुमन। कैसे पैसे दिए? चेक से, तो बैंक में लिख दीजिए 2500 रुपए, क्योंकि जब आप चेक से पेमेंट करेंगे तो आपका बैंक का बैलेंस कम होगा। अब सुनिए, जब आपने चेक दिया होगा तो सुमन टू बैंक। अब चेक अप्रैल 26 को वापस ये चेक मेरे पास आ गया बाय टेक्निकल इश्यूज ग्राउंड, तो वापस मेरे पास आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सुमन। मैं फिर से लिखूंगी टू सुमन्स। क्यों? क्योंकि वो चेक मेरे पास वापस आ गया, मेरे बैंक में से पैसे कटे ही नहीं। मैंने आपको चेक दिया बाय सुमन, चेक वापस आया टू सुमन। ठीक है, मैंने सुमन को चेक दिया था, सुमन बैंक में गई, उसने चेक लगाया, पैसे कटे नहीं, चेक वापस रिटर्न आ गया। तो पहले माइनस हुआ और फिर वापस प्लस हो गया। अब जब चेक वापस रिटर्न आया तो मैंने पेड कैश फॉर इक्वल अमाउंट। अब सुमन मेरे माथे आ गई कि भाई आपका चेक था, आपका चेक तो डिसऑनर्ड हो गया। तो मैंने कहा ठीक है भाई, चेक मेरे को दे दे और भाई मेरे पास से कैश लेके चली जा। क्या लेकर चली जा? कैश। तो बाय सुमन, और अब मैं 2500 रुपए किस में दूंगी? कैश में। क्लियर? फिर से बताऊं, सबसे पहले सुमन को पैसे दिए चेक से, तो सुमन टू बैंक बाय सुमन, चेक वापस आया बैंक टू सुमन, फिर मैंने सुमन को कैश में पैसे दिए, सुमन टू कैश। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस। अब ये जो चेक बाउंस्ड हुआ तो बैंक ने मुझसे चार्जेस के पैसे काटे, तो मेरा बैंक का बैलेंस कम होगा, है ना। पैसे कम हुए, कितने रुपए? 300। जब बैंक का बैलेंस बढ़ता है डेबिट, जब कम होता है क्रेडिट। नेक्स्ट, बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम, है ना, पे की, तो इंश्योरेंस प्रीमियम कितने रुपए पे की बैंक ने? 2500। अब बैंक ने पे किए तो अकाउंट में से ही पे करेगा, घर आकर तो पैसे नहीं मांगेगा कि लाओ इंश्योरेंस के पैसे दो, है ना। तो बैंक जब भी कुछ भी पे करेगा तो बैंक अकाउंट में से करेगा, बैंक अकाउंट को डिडक्ट करना। लास्ट ट्रांजैक्शन, हमारा एक डेटर है निगम, उस निगम ने डायरेक्टली हमारे बैंक के अकाउंट में पैसे जमा कर दिए और हमें सेम डे जानकारी भी दे दी कि आपके खाते में मैंने 5000 रुपए जमा कर दिए हैं। डेटर ने मेरे अकाउंट में पैसे जमा किए हैं तो मेरे अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा। क्लियर? कंप्लीट हो गया। सबसे पहले थोड़ा सा दूर टोटल करो, 10, 20, 80, 82,000 और 82 में से 55,000 माइनस होंगे। आ गया आंसर? 82,000 में से 55,000 माइनस होगा, है ना। अप्रैल 30 क्या लिखेंगे बेटा? बाय
बैलेंस CD 27,000। कहां से आया 27,000? 82 में से 55 माइनस हुए। ऐसे बैंक का निकालते हैं, बैंक का प्लस करते हैं 24,500, 50,000, 19,800, 14,500 और 5 और 5 10,000, 11,800 और इधर 20 और 5 10 20 25 25,300 माइनस हो गए, तो आंसर आया 93,500। ये बैंक का भी आ गया आपका आंसर। यहां पे काम खत्म हुआ क्या? नहीं, ये अप्रैल 30 है। नीचे हम लिखेंगे मई 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने रुपए बेटा? 27,000 और 93,500। आया आपको समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 2 से 3 बार इसकी प्रैक्टिस करना। ये वाला ध्यान रखना कि मैंने सेल्स किया है, जब भी सेल्स लिखा हो, परचेज लिखा हो तो डिस्काउंट माइनस करेंगे। अगर कैश अलग से लिख के दिया है तो कैश में से माइनस नहीं होगा। यदि वो चेक में भी बोल देता कि 14,000 का चेक मिला या 15,000 का चेक मिला तो फिर चेक में से भी हम डिस्काउंट माइनस नहीं करते। उसने बैलेंस बोला इसलिए मैंने डिस्काउंट माइनस किया है ना। और ये सुमन वाला भी ध्यान रखना, पहले सुमन को चेक दिया, फिर चेक वापस आया, फिर मैंने कैश दिया, है ना। और 14,500 के चेक के साथ मैंने कैश में पेमेंट किया है बैंक को। जब भी मैं कैश जमा करूंगी बैंक में तो कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। ठीक है, एक और कर लें क्या? 9th हो गया हमारा। ठीक है, एक और कर लेते हैं 10th, फिर हमारा 11th ही बचेगा और पेटी कैश बुक। ठीक है, तो इसे जल्दी से उतारो, एक और करते हैं हम। चलिए, तो नेक्स्ट 10th कर रहे हैं। 8, 9, 10, 11 ये सारे ही क्वेश्चन पीछे के चारों पांचों आप बहुत अच्छे से कर लेना बेटा, इसी में से आपको क्वेश्चन बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 10th, commence business with cash, open bank account and deposited cash in bank, purchase good in cash, paid wages, cash sales, purchase good for cash, sold goods of 4,000 and payment received by check which is deposited in bank, allowed cash discount of 400, received advance from Amit by check, paid to Bhaskar, received discount, purchased good from Kanchan, goods of 10,000 were destroyed during transportation, transport company admitted the claim in full, received check from the transport company, withdrew from bank and issued check as advance to grand machines। सबसे पहले तो बिजनेस स्टार्ट किया। अच्छा, ऊपर हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ प्रीमियम स्टोर्स कोलकाता, है ना। प्रोप्राइटर का नाम है अमृत कुमार, इन द बुक्स ऑफ अमृत कुमार। डबल कॉलम कैश बुक लिखना, फिर फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, LF, कैश और बैंक। सबसे पहले हमने इसमें बिजनेस स्टार्ट किया है बेटा, है ना। तो यहाँ पे जनवरी 1 जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होता है। अब बिजनेस स्टार्ट किया है हमने कैश में 50,000, बैंक का बैलेंस नहीं दिया है, अभी कुछ नहीं लिखा। सेकंड को हमने बैंक अकाउंट ओपन किया है बैंक में पैसे डालकर, तो बैंक में पैसे जमा किए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। तो कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी बैंक टू कैश, बैंक टू कैश। तो ये टू कैश ऐसा कैसा उठाकर यहां लिख दो, जनवरी 2 को। और पैसे कहां लिखूंगी? कैश में नहीं बल्कि बैंक में। कितने रुपए? 20,000। सेम कॉन्ट्रा एंट्री जनवरी 2, यहां सी लिख देना कॉन्ट्रा एंट्री, और इधर लिखना बाय बैंक अकाउंट और कैश में लिखना 20,000। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ जनवरी 2 को एक और ट्रांजैक्शन दिया है, परचेज गुड इन कैश, नगद माल खरीदा।
तो अपने पास से पैसे गए बाय परचेज अकाउंट। कैश में कितने रुपए लिखूंगी? 5000। नेक्स्ट पेड वेजेस, ये तो आपको पता है, जनवरी 4 बाय वेजेस अकाउंट। कितने रुपए? 500। अच्छा, कुछ नहीं दिया है तो हम कहां लिखेंगे? कैश में, है ना। मजदूरी दी, कुछ नहीं लिखा है, मतलब पैसे कहां लिखेंगे? कैश में। फिर कैश सेल्स, नगद माल बेचा, पैसे हमारे पास आए, टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए आए बेटा? 2000। और जनवरी 6 को ही लिखा है फिर से, परचेज गुड फॉर कैश बाय परचेज अकाउंट, है ना। कितने रुपए? 6000, तो कैश में लिखेंगे 6000। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन, जनवरी 10 को हमने 4000 का माल बेचा था, सेल्स दिया है बेटा, कैश बैंक ने लिखा है, डायरेक्ट क्या लिखा है? सेल्स, मतलब डिस्काउंट माइनस होगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश नहीं आएगा क्योंकि चेक मिला है, तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स कितने का हुआ है? 4000, है ना। इस 4000 में से 400 रुपए का डिस्काउंट हो गया, तो बैंक में कितने आए? 3600। तो हम टू सेल्स करके बैंक में लिखेंगे 3600 जनवरी 10 की। ठीक है, ये एंट्री मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताई है। आपको जर्नल एंट्री क्या बनानी होगी? सिर्फ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। केवल कितने रुपए की बनेगी? 400। याद है ना जर्नल एंट्री क्यों बनानी होती है? जो अमाउंट हम कैश बुक में नहीं लिखते हैं उसके लिए हमें क्या बनानी पड़ती है बेटा? जर्नल एंट्री। डिस्काउंट हमेशा कहाँ आता है? कैश या बैंक के साथ। हमने माल बेचा तो हमारे पास चेक आया है, तो बैंक, क्योंकि बैंक क्यों लिखा? क्योंकि हमने वो चेक बैंक में भी जमा कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और जब बैंक आएगा वो डेबिट में, तो डिस्काउंट के साथ क्या लिखेंगे? अलाउड, है ना। सिर्फ डिस्काउंट की एंट्री बनेगी, बाकी के 3600 डायरेक्ट कहाँ आ जाएंगे? बैंक में। नेक्स्ट इसी में लिखा है रिसीव्ड एडवांस फ्रॉम अमित। हमें जनवरी 10 को अमित से भी चेक मिला है, टू अमित चेक। अब देखो, क्या ये चेक आगे कहीं लिखा है कि बैंक में डाला? नहीं। इसका मतलब हमें जो चेक आया है वो हमने उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। अगर दो सेपरेट डेट दी हो तो जिस डेट को चेक जमा हुआ है वो डेट लिखना, उस तारीख का ट्रांजैक्शन। अभी नहीं लिखा है, अभी सिर्फ लिखा है कि चेक मिला, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमने अमित का चेक उसी तारीख को, जिस तारीख को मिला, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। नेक्स्ट पेड टू भास्कर। अब हमने भास्कर को पैसे दिए, अब पेड के पैसे अलग लिखे हैं और डिस्काउंट के अलग, तो हमें डिस्काउंट से मतलब नहीं है। हमने भास्कर को पैसे दिए बाय भास्कर्स अकाउंट। कितने दिए? 2800 कैश में। ठीक है, अब सुनो, जब हम भास्कर को पैसे देंगे तो भास्कर टू कैश, तो कैश तो लिखना ही नहीं है, लेकिन कैश के साथ डिस्काउंट भी आएगा, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? भास्कर टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, है ना। तो भास्कर का पैसा नहीं लिखेंगे, सिर्फ किसका लिखेंगे? डिस्काउंट का।
क्योंकि भास्कर को जो पैसे दिए हैं वो हमने यहां लिख दिए। अगर नहीं आए तो पहले जर्नल एंट्री बनाना। भास्कर है, भास्कर के पास पैसे जा रहे हैं, भास्कर टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। कैश वाला नहीं लिखना है क्योंकि कैश वाला मैं यहां लिख चुकी हूं, तो यहां सिर्फ डिस्काउंट वाला लिखना है। नेक्स्ट, जनवरी 18th परचेज गुड्स फ्रॉम कंचन। कैश नहीं लिखा है, नाम दिया है, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसकी जर्नल एंट्री बनेगी जनवरी 18 को। परचेज टू कंचन कितने रुपए? 10,000। ये कैश बुक में नहीं आएगा। नेक्स्ट, गुड्स 10,000 का डिस्ट्रॉयड हो गया ट्रांसपोर्टेशन में, और ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को हमने क्लेम दे दिया है, तो इसकी भी एंट्री नहीं बनेगी, इसकी भी जर्नल एंट्री बनेगी जनवरी 20। लॉस बाय ट्रांजिट, याद है ना, रास्ते में माल डिस्ट्रॉयड हो गया, जर्नल एंट्री सब सिखाई हैं। टू परचेस, पहले डिस्ट्रॉयड की एंट्री बनाना। लॉस बाय ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेस, किसी भी कारण से जब गुड्स की वैल्यू कम होती है तो परचेस अकाउंट क्रेडिट होता है। पुरानी चीजों को भूलना नहीं है, मैं एक एक चीज आपको करवा कर लाई हूं। तो लॉस बाय ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेस, कितने रुपए का माल डिस्ट्रॉयड हुआ? 10,000। फिर मैंने इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम किया, तो एक और एंट्री बनेगी, क्लेम करने की एक और एंट्री बनेगी। क्या बनेगी एक और एंट्री? किसको क्लेम कर रहे हैं हम? इंश्योरेंस कंपनी, है ना। पहले डिस्ट्रॉयड की बनी, लॉस बाय ट्रांजिट टू परचेस। फिर जनवरी 20 इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय ट्रांजिट अकाउंट। जो डिस्ट्रॉयड हुआ उसको हमने इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम किया कि भाई इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसे दे दीजिए, हमारा इतने रुपए का नुकसान हुआ, तो क्लेम की भी एंट्री बनती है। लॉस बाय ट्रांजिट डेबिट हुआ, नेक्स्ट एंट्री में लॉस बाय ट्रांजिट क्रेडिट होगा। ये मैंने सारी चीजें जर्नल एंट्रीज में आपको अच्छे से समझाई हैं। बेटा कुछ टीचर्स जर्नल एंट्रीज नहीं बनाते, सिर्फ डबल कॉलम कैश बुक करते, बट एग्जाम में टीचर्स मार्क्स काट लेंगे, क्योंकि रूल क्या कहता है कि जो कैश बुक में नहीं आए हैं उनकी जर्नल एंट्री बनानी है, तो आपको जर्नल एंट्री बनानी होगी। तो 20 की जर्नल एंट्रीज बन गई। अब 27 को जब हमने इंश्योरेंस कंपनी को कहा तो इंश्योरेंस कंपनी ने हमें चेक दे दिया, हमारा क्लेम रिसीव कर लिया और हमें चेक दिया 10,000 का, तो ये चेक हम बैंक में डाल देंगे। फिर विथड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे निकाले, जर्नल एंट्री क्या बनती है? कैश टू बैंक, बैंक से पैसे निकाले, कैश टू बैंक, तो टू बैंक। सी कॉन्ट्रा एंट्री है, और पैसे बैंक के किस में लिखूंगी? कैश में 5,000। कितनी तारीख को? जनवरी 28। टू बैंक, और इस तरफ लिखूंगी बाय कैश जनवरी 28, ठीक है। और कैश है तो पैसा कहाँ लिखूंगी? बैंक में। क्या सिखाया है मैंने? दो जगह कॉन्ट्रा एंट्री होती है, या तो बैंक में पैसे जमा करते हैं या बैंक में से पैसे निकालते हैं। कैश टू बैंक, तो टू बैंक लिखा क्योंकि कैश डेबिट हो रहा है इस बार, तो कैश डेबिट हो गया। बैंक क्रेडिट हो रहा है तो बैंक क्रेडिट हो गया, लेकिन अमाउंट इसका और नाम दूसरे का। लास्ट ट्रांजेक्शन, आपने एडवांस चेक इशू किया है ग्रांड मशीन्स के लिए, ठीक है, मतलब आपने मशीन्स खरीदी हैं जनवरी 30 बाय ग्रांड मशीन्स, इसके लिए आपने चेक दिया, तो आपके बैंक में से अमाउंट कम हो जाएंगे 50,000 रुपए।
आपको जब भी लगता है कि इस ट्रांजैक्शन से बैंक का बैलेंस कम हो रहा है तो इधर लिखिए, आपको लगता है इस ट्रांजैक्शन का बैंक का बैलेंस बढ़ेगा तो इस तरफ लिखिए। अब हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर कितना सही आया है। 55 और ये 57,000, 20,000 प्लस 5,500 प्लस 6,000 प्लस 2,800, 34,300 टोटल है बेटा, उसमें से 57 गए तो 22,700। ये आंसर आ गया आपका। क्या करके लिखेंगे? बाय बैलेंस CD 22,700। जनवरी है तो जनवरी की लास्ट डेट क्या होती है? 31। ये भी ध्यान रखना कि मंथ में 31 कब होता है और 30 कब होता है। नेक्स्ट 20, 30, 36 और 39,600 है ना। 20 और 10 30, 30 36, 39,600 और इधर आ रहा है 55,000। ध्यान देना, इसका मतलब बैलेंस बैंक का ओवरड्राफ्ट आ रहा है। 55,000 में से 39,600 माइनस होंगे तो 15,500। ध्यान दो बेटा, इधर 55,000 टोटल आ रहा है ना। बैंक का बैलेंस इधर 55 है, उधर 39,600 ही है, मतलब इधर पैसे कम हो रहे हैं। बैंक का बैलेंस इस तरफ आएगा टू बैलेंस CD। इसका मतलब बैंक में पैसे नहीं है बल्कि ओवरड्राफ्ट है 15,400 का, तो यहाँ का टोटल आएगा 55,000। ऐसा हो सकता है मैम, एक का CD उधर और एक का इधर? बिल्कुल हो सकता है। अब इसका CD है तो इसका ब्रॉट डाउन इस तरफ करना, February 1 टू बैलेंस BD कितने रुपए? 22,700। ये कैश का इधर आया और बैंक का इधर है, तो इधर लिखना February 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब आगे चलकर जब ये क्वेश्चन होगा तो कैश का बैलेंस डेबिट में रहेगा और बैंक का बैलेंस क्रेडिट में रहेगा। इस तरफ BD आया है, मतलब ये बैंक ओवरड्राफ्ट है। ध्यान रखना बेटा, ये बैंक ओवरड्राफ्ट है। यदि ट्रायल बैलेंस बनाओ तो बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी साइड लिखना, क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है और डेबिट बैलेंस कम है। मतलब हमने चेक से पेमेंट ज्यादा कर दिया और बैंक में पैसे तो आए ही नहीं, यानी कि बैंक का बैलेंस नेगेटिव है। ठीक है, तो हमारे कितने क्वेश्चंस हो गए बेटा? 9 और 10। एक बार फिर से कह रही हूं, 5, 6, 7, 8 ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी करे हुए हैं, प्लेलिस्ट में देखिए। लाइन से क्वेश्चंस कीजिएगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10। लास्ट क्वेश्चन बचा है कैश बुक का 11th और पेटी कैश बुक। हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट करके भी बताइए कि मेरे वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है या नहीं। बाय, टेक केयर।